आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अग्निवीर स्कीम पे दोस्तों हम बात करेंगे। एक्चुअली जेडीयू के केसी त्यागी बोल रहे हैं कि इसमें हमको चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि देखिए बिहार में एक बड़ा तबका जो है वो सेना में आता है। हरियाणा, राजस्थान कई जगह गुस्सा था और वहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, और अग्निवीर को लेके, अग्निपथ स्कीम जो है उसको लेके ये नाराज़गी थी, कहीं ना कहीं थी, ठीक है ना। अब देखिए इसमें बटे हुए हैं, ठीक है ना, मत है इस पर, कोई सपोर्ट करता है, कोई जो है वो इसको अपोज करता है। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि आप चेंजेस करो इसमें। मेरा मानना ये है कि स्कीम ठीक है, अच्छी है, बस आप इसमें चेंजेस कर दो, दैट्स इट। आप चेंजेस कर दो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार की मंशा अच्छी ही है भाई, आर्मी में रिफॉर्म लाना ज़रूरी है, लेकिन रिफॉर्म लाइए, बट ऐसा ना हो कि कोई इसमें पीछे छूट जाए, तो बस इसमें चेंजेस कर दीजिए। तो यहाँ पे इस बात पे डिस्कशन हुआ। चिराग पासवान जो एलजेपी भाई, उन्होंने सपोर्ट दिया है नरेंद्र मोदी को। कल आपने देखा कि नरेंद्र मोदी जो है मतलब कैसे प्यार किया उनको, ठीक है, नरेंद्र मोदी ने। नीतीश कुमार का भाषण बड़ा वायरल हो रहा है कि अगली बार कोई भी नहीं जीतेगा, ये सब हारेंगे, है ना। तो ये सब है, लेकिन जेडीयू और एलजेपी और ये आवाज़ उठने लगी है बिल्कुल कि अग्निवीर स्कीम में चेंजेस करने पड़ेंगे। देखिए कांग्रेस कह रही थी अगर वो आएंगे तो अग्निवीर स्कीम को ख़त्म कर देंगे। तो क्या है अग्निवीर स्कीम, एक बार चलिए रिवाइंड करते हैं हम। देखिए अग्निवीर स्कीम, अगर आपको इंडियन आर्मी में जाना है तो दो तरीके होते हैं, ठीक है ना। एक तो ऑफिसर लेवल पे, ध्यान दीजिएगा, एक ऑफिसर लेवल पे। अच्छा, आप ऑफिसर लेवल पे अगर आपको जाना है तो एग्जाम, मैं अच्छी राइटिंग में लिखता हूं यार, आज अच्छी राइटिंग में लिखते हैं, ठीक है ना, मेरी राइटिंग एक तो बहुत खराब है। एक ऑफिसर लेवल पे, राइट। तो अगर ऑफिसर लेवल पे आपको जाना है तो किसका एग्जाम होगा? यूपीएससी का एग्जाम होता है। यूपीएससी, एनडीए और सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विस, और एनडीए डिफेंस एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये दो एग्जाम जो है वो करवाता है, ठीक है ना। अब एनडीए जो होता है, ये वाला एग्जाम जो है, मेरे काफ़ी दोस्त इसमें आए हैं, मैं भी यहाँ मतलब देखिए मैं एसएसबी तक गया था, उसके बाद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, एसएसबी में स्क्रीन आउट हो गया था मैं। तो 11th और 12th करके आप एनडीए का एग्जाम दे सकते हो, और ग्रेजुएशन करके आप सीडीएस का एग्जाम दे सकते हो। जब आप एनडीए का एग्जाम देते हो, ठीक है, तो अलग अलग, जैसे अगर मिलिट्री के लिए तो देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, ठीक है, तो बहुत जगह है, वहाँ पे आपको ट्रेन किया जाता है, आपका ग्रेजुएशन करवाया जाता है। सीडीएस में आप ऑलरेडी ग्रेजुएशन किए हुए होते हो। तो बेसिकली होता क्या है कि जब आप यूपीएससी के थ्रू जाते हो तो 3 साल का ग्रेजुएशन होता है, और उसके बाद फिर 1 साल आपकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है, आईएमए में या जहाँ पे भी, मतलब अगर आप एयरफोर्स जा रहे हो तो वहाँ अलग जगह होगी, नेवी में जा रहे हो अलग जगह होगी। और सीडीएस की अगर बात करते हैं तो सीडीएस में आप ऑलरेडी ग्रेजुएशन और ग्रेजुएट होते हो तो 1 साल की ट्रेनिंग होती है, ठीक है। अब एफकैट और भी बहुत सारे ऑफिसर रैंक एग्जाम होते हैं, एफकैट होता है, कोस्ट गार्ड के होते हैं, है ना, वो भी ऑफिसर रैंक के होते हैं। तो अब इसमें आपको रिटर्न निकालना पड़ता है, जनरल साइंस, मैथ्स पूछी जाती है, इंग्लिश पूछी जाती है, 3 पेपर्स होते हैं, और फिर आपका एसएसबी होता है जो मेन होता है, राइट। एक मिनट रुकिए जरा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका एसएसबी होता है, ठीक है ना। अभी जो एसएसबी होता है ना, ये इंपॉर्टेंट रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट 5 दिन का होता है। इसके दौरान फिर आप ऑफिसर में आते हो। अब सबसे पहले लेफ्टिनेंट बनोगे आप, फिर कैप्टन बनोगे, फिर मेजर बनोगे, फिर कर्नल बनोगे, फिर ब्रिगेडियर बनोगे, फिर जनरल बनोगे। तो ये हायरार्की होती है, राइट। यहां पे अग्निवीर स्कीम नहीं है, याद रखिएगा, ऑफिसर लेवल के लिए ये नहीं है। तो आपको ध्यान देना है कि जो यूपीएससी वाला एग्जाम ऑफिसर लेवल के लिए अग्निवीर स्कीम नहीं है। आई रिपीट, स्कीम है जवान लेवल पे। जवान दूसरा होता है, जवान लेवल पे रिक्रूटमेंट होते हैं, ठीक है, पहले नायब, फिर उसके बाद लैंस नायक, ऐसे करते करते सूबेदार, फिर सीनियर पोजीशन सूबेदार की, हवलदार। तो ये पूरा ये जवान लेवल पे स्कीम है, ओके। तो अब क्या था कि लगभग हर साल 60,000 जो है वो रिक्रूटमेंट होते थे, और ये परमानेंट होता था। 60,000 होते थे, लेकिन पिछले 3 सालों से भरते नहीं आए हैं, यानी कि 1,65,000 के करीब अभी तक रिक्रूटमेंट जो है वो नहीं हुए हैं, ये करने बाकी हैं। तो अब क्या है कि सरकार बोल रही है कि कोविड की वजह से ये नहीं हो पाया, ठीक है, कोविड ने जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट की। लेकिन देखिए दोस्तों, ऐसा है नहीं, मैं आपको रीज़न बताता हूँ। ऐसा एक्चुअली आज क्या है कि आज कोई आया नहीं है, सब छुट्टी पे हैं, तो मुझे आज अपना काम खुद ही करना पड़ रहा है। तो कोविड की बात है यहाँ पे, कोविड की वजह से, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। यहाँ पे अग्निवीर स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया।
होता क्या है कि अभी तो परमानेंट कमीशन होती थी, परमानेंट जॉब होती थी। शॉर्ट सर्विस कमीशन, देखिए जॉब के भी दो तरीके होते हैं, एक तो परमानेंट है आप और दूसरा शॉर्ट सर्विस। अब शॉर्ट सर्विस कमीशन पे अगर आप जाते हो तो 10 साल तक आपको, जैसे एसएससी में 10 साल तक आपको जॉब और 14 साल तक इसको एक्सटेंड किया जाता है। तो अब यहां पे अग्निवीर जवान लेवल पे इंप्लीमेंट हुई है। अब जवान लेवल पे क्या मतलब, 10th और 12th का कोई भी लड़का जो है इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकता है, अग्निपथ स्कीम के लिए, ठीक है। और इसमें जो आएंगे, स्कीम का नाम है अग्निपथ, जो आएंगे इसको अग्निवीर बोला जाएगा। अब यहां 17.5 साल से 21 साल तक, ठीक है, ये एज ग्रुप में इतना एज। तो पहला तो यहां पे चेंजेस की बात की गई है कि 17.5 से 21 साल तक की बात है, युवाओं की हमको जरूरत है, भारत एक युवा देश है। तो सबसे पहले इसको बढ़ा के 23 साल करिए, 23 ईयर्स तो होना ही चाहिए। ओके, आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें पिछले साल बड़ा वायरल हुआ था कि वो मैकडी से भाग रहा था वो, ठीक है, मतलब वो डिलीवरी देने के लिए भाग रहा था क्योंकि उसको आर्मी के लिए तैयारी करनी थी। तो बहुत सारे हमारे जवान जो है वो आर्मी के लिए तैयारी करते हैं। 46,000 अग्निवीरों को जो है वो लाया जाएगा, ठीक है ना। और अभी इनिशियली 12,000 पे रिक्रूटमेंट होगा, तो बेसिकली ये 60,000 से तो कम है। हर साल 60,000 होते थे, लेकिन इस बार 12,000, टोटल 46,000 है फिलहाल। तो एक तरीके से अगर आप देखो तो यहां पे ये भी कम है। अब इसके बाद हम इस पे पर्क्स की बात करते हैं कि क्या क्या इसमें मिलेगा। देखिए, सैलरी ज्यादा है। पहले जवानों को सैलरी 21,500 के करीब इन हैंड मिलती थी, लेकिन पहले साल में, अच्छा ड्यूरेशन कितना होगा इसका, 4 साल का ड्यूरेशन होगा, ठीक है ना। 4 साल का ड्यूरेशन होगा, 4 साल तक इसमें आपकी 6 महीने की ट्रेनिंग होगी और 3.5 साल, 3.5 ईयर्स जो है वो आप यहां पे सर्विस देंगे, यानी कि आप 4 साल तक अग्निवीर रहेंगे। उसके बाद जब 4 साल आपके पूरे हो गए, अब उसमें आपको ग्रेजुएशन भी करवाया जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना, ग्रेजुएशन भी करवाया जाएगा। उसके बाद 4 साल तक यानी 25 साल तक एक तरीके से रहेंगे, 8 साल आपको देने हैं। देन उसके बाद आप आर्मी में आएंगे। अब आर्मी में 25% को ही लिया जाएगा, बाकी 75% को रिलीज कर दिया जाएगा। तो दूसरा चेंज की बात यह हो रही है कि इसको बढ़ाइए आप, मतलब अगर मान लीजिए कोई अग्निवीर है, अब उसकी खाली 4 साल तक जॉब रहेगी आर्मी में। अब आर्मी में जॉब एक परमानेंट जॉब होती है। अब उसके बाद उसको फिर रिलीज किया जाएगा कि आप फिर आप देख लीजिए 25%, तो 100 में से 25 को रिटेन किया जाएगा, लेकिन बाकियों को रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है। सैलरी की बात करते हैं। सैलरी जाहिर सी बात है ज्यादा है, अच्छी सैलरी है। 21,500 जहां पहले मिलते थे, पहले साल में आपको 30,000 रुपए मिलेंगे, दूसरे साल में आपको 33,000 रुपए मिलेंगे, तीसरे साल में आपको 36,500 रुपए मिलेंगे और चौथे साल में आपको 40,000 रुपए मिलेंगे। 30% आपका सेवा निधि में जाएगा, इसमें से 30% कटेगा और 30% सरकार देगी। जब आप रिटायर होंगे, मतलब 4 साल बाद, आपको 11,70,000 के करीब रुपए आपके इन हैंड होंगे। इसके ऊपर आप 18 लाख रुपए का लोन भी उठा सकते हैं। आपको इंश्योरेंस मिलेगा, अगर मान लीजिए कि कुछ हो जाता तो, मतलब खुदा ना खास्ता अगर मान लीजिए कुछ भी हो गया, तो 1 करोड़ रुपए आपको यहां पे सरकार देगी और 48 लाख डिसेबिलिटी पे मिलेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे, और फिर यहां पे ये भी सरकार का कहना था कि ये लोग ज्यादा डिसिप्लिन्ड होंगे, दे विल बी डिसिप्लिन्ड, क्योंकि भाई आप आर्मी में ट्रेनिंग करके जा रहे हो तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो ये आपको देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन मैंने क्या बताया कि फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है। एक तो भाई वो जो उम्र है, इसको 23 साल तक करिए। दूसरा, कम से कम 50% तो लीजिए। मेरा तो कहना ये है कि ये ऑलरेडी आपके ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं, तो आप इनको और जगह ले लीजिए ना, आईटीबीपी हो गया, सीआईएसएफ हो गया, वहां पे आप रिक्रूट कर लीजिए। लेकिन सरकार, देखिए क्या है ना, यहाँ पे 2 चीजें हैं। सरकार ये कह रही है, हमारे पास अगर मैन पावर की बात करें ना, तो हमारे पास सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी है, ठीक है, और हमारी अप्लाइड आर्मी है। तो सरकार कह रही है कि जहां पे हमारा डिफेंस बजट लगातार बढ़ता जा रहा है, ट्रिलियंस में पहुंच गया है, तो जहां दूसरे देश जो हैं वो मॉडर्नाइजेशन पे काम कर रहे हैं। इजराइल छोटा सा देश है, क्या इराक, क्या जॉर्डन, क्या इजिप्ट, क्या फिलिस्तीन, कोई भी ऐसा देश, क्या सीरिया जीत पाए? नहीं जीत पाए। क्यों? क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है। तो आज जहां पे ड्रोन्स की बात हो रही है, जहां टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, जहां मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही है, आज ये वाला वॉरफेयर नहीं चलेगा। तो सरकार चाह रही है कि भाई सबसे पहले तो हम क्या करें, डिफेंस बजट को कम करें, क्योंकि हमारा बहुत एक अच्छा खासा पैसा जो है वो यहां पे जाता है। तो अब जाहिर सी बात है, जब मैन पावर कम होगी तो बजट कम हो जाएगा, उसको यूज करेंगे हम मॉडर्नाइजेशन में। दूसरा पॉइंट एज का है। भारत एक युवा देश है। एक 22 साल का लड़का जो है वो जल्दी पहाड़ पे चढ़ जाएगा, बाकायदा 32 साल का। तो हम इस युवा को यूज करना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि सरकार अपनी जगह पे ठीक है, बट मेरा यही रहेगा कि इसको आप इंक्रीज करिए, इसको आप मॉडिफिकेशन करिए, इसमें आप रिवाइज करिए। अब क्योंकि दोस्तों देखिए, पहले क्या होता था, पहले आपको सारी
मेडिकल बेनिफिट हो गए, पेंशन्स होते थे, ग्रेचुइटी होती थी, सब मिलेगा, सब मिलता था पहले जब जवान की एंट्री होती थी, क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक रहता था। अब भाई एक जवान को आप समझिए कि ट्रेन करने के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, और अभी भी उतने ही खर्च होंगे, पैसा थोड़ी ना जाएगा। तो जब आप एक जवान को खर्च करने के लिए 1 करोड़, मतलब एक जवान को ट्रेन करने के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो, तो भाई इनको रिटेन क्यों नहीं किया जाए। पहले भी अभी भी आपको लगभग 80 लाख से 1 करोड़ रुपए एक जवान को खर्च करने में, एक जवान को ट्रेन करने में खर्चा आ रहा है। तो अभी भी जब अग्निवीरों को इतना खर्चा आ ही रहा है तो आप इनका यूज करो, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट, जैसा हमने मेडिकल बेनिफिट की बात की थी, वो अब नहीं मिलेगा, अब सिर्फ पैसे मिलेंगे। अग्निवीरों को सिर्फ और सिर्फ पैसे दिए जाएंगे और कुछ भी नहीं दिया जाएगा। तो भाई मेडिकल पेंशन ये बहुत बड़ी चीज होती है, ये बाद में आपके काम आती है। तो एक तरीके से बहुत जल्दी रिटायरमेंट हो जाएगा। फिर देखिए जो जवान होते हैं ना, वो ज्यादातर गांव से आते हैं, यहां से, तो शादी डिपेंड करती है उस पर, परिवार डिपेंड करता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो ये सारी एक दुविधा थी सबकी, ठीक है। तो यहां पे अब जब बीजेपी सरकार तो इसको ले आई, लेकिन अब वही है कि बिहार में एक बहुत बड़ा तबका है अग्निवीरों का, और सरकार चाहती है, मतलब जेडीयू चाहती है कि इसमें, उस समय भी नीतीश कुमार ने बोला था कि इसको चेंज करेंगे, कांग्रेस ने तो बोला था खत्म कर देंगे। इसमें अगर आप इंप्रूवमेंट कर ले तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना। तो बेस्ट होगा, रिटेन परसेंटेज आप ज्यादा रहे तो अच्छा होगा। फिर यहाँ पे सरकार ये भी बोल रही थी कि भाई जब ये लोग रिलीज किए जाएंगे तो ये बाकी जगहों पे बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि आर्मी से आए और आर्मी वाले ज्यादा डिसिप्लिन, ज्यादा फोकस्ड होते हैं, ये बट ऑब्वियस है, ठीक है ना। तो क्या अग्निवीर स्कीम खत्म होगी? खत्म मुझे नहीं लगता होगी, चेंजेस किए जाएंगे, डेफिनेटली चेंजेस होंगे, ठीक है, क्योंकि सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया जाएगा। अगर बहुमत में होती बीजेपी तो शायद ऐसा नहीं होता, लेकिन अब माइट भी पॉसिबल कि ये चीजें हो, क्योंकि ये ऑलरेडी बोला जा चुका है। देखेंगे आगे जो भी होगा हम आपको बताएंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।